नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। वो नेताओं के लिए अपने-अपने चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और लोकसभा चुनाव बीत चुका है और सरकार भी बन चुकी है। लेकिन एक मुद्दा जो है बहुत ही सालों से आम जनमानस के बीच में चल रहा है और वो मुद्दा है सहारा मुद्दा। सहारा में ना जाने करोड़ों लोगों के जितने भी पैसे हैं वो अब उनकी तलाश है कि वो उनके पास पैसे आ जाए, लेकिन सहारा की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई वादे किए गए हैं। हमारे साथ है पटना की जनता, आइए उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सहारा पैसा फंसा हुआ है, बहुत लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अभी तक उनको वहाँ पैसा वापस नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? अरे भाई, सहारा एक ऐसा नाम कि लोग, हर कोई जनता जो थी, हिंदुस्तान की जो जनता थी, वो बोला कि भाई सहारा, वो नाम पर लोग चले गए बैंक में। ठीक है, वो नाम पे किसान की बेटी गए, किसान गए, गरीब गए, गुरबा गए, जो डेली किसी के घर में बर्तन मांजने का काम करते हैं वो गए कि सहारा एक ऐसा नाम है कि सहारा मिलेगा। लेकिन क्या पता था कि सहारा सबको बेसहारा कर देगा, इस तरह का ला देगा रोड पे। जो लोग अपनी उम्मीद से उस जगह पे पैसा रखने का काम किए, फिक्स डिपॉजिट, कि आप इतना पैसा रखेंगे तो 10 साल बाद इतना हो जाएगा, ऐसा लालच दिया, ऐसा झांसा दिया। लोगों ने अपना घर में अपना ज़मीन बेच के, अपना गहना बेच के, अब उधार लेके, ब्याज पे पैसा लेके लोगों ने जमा करने का काम किया। उसके बदले में लोगों को क्या मिला? धोखा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे देश में इलेक्शन से पहले एक अमित शाह करके एक आदमी है जो गृह मंत्रालय संभाले में, उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों, 2024 में मजबूती के साथ हमारी सरकार बना दो, सारे सहारा वाले अकाउंट वाले में 10-10 हजार रुपये देने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार तो आपकी बन गई। हमसे डॉक्यूमेंट सहारा वाले ने मांगा था, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। हमने 7 महीना पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और सहारा का जो सर्टिफिकेट हमको फिक्स डिपॉजिट का मिला था, वो सब चीज़ हमने जमा कर दिया है। रिप्लाई में कुछ नहीं मिला है, संदेश कुछ नहीं आया है, कॉल मेरे पास नहीं आया है। मैं दोबारा जब बैंक गया तो बोला कि अभी इसमें कुछ नहीं होना है, आपका डॉक्यूमेंट्स जमा है। अब वो डॉक्यूमेंट्स जमा है, उसमें दीमक लग जाए, कीड़ा खा जाए, या दुर्भाग्य से अगर आग लग जाए, वो डॉक्यूमेंट्स भी ख़त्म हो जाएगा। हमको निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता है। हमको लगता है कि वहाँ से अगर पैसा मिल जाए तो बहुत सारे गरीबों का, किसानों का, जो किसान जो हल चलाते हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। किसी ने अपनी बेटी के नाम पे पैसा रखा था, किसी ने अपने बेटा के नाम पे पैसा रखा था कि पैसा मैच्योरेट होगा, मेरा बेटा 14 साल का हो जाएगा तो हम बाहर भेजेंगे पढ़ाने के लिए, ये पैसा मैच्योरेट होगा, मेरी बेटी जवान हो जाएगी तो ये पैसा बहुत ताकत बनेगा बेटी का ब्याह करने में। उन लोगों का क्या हुआ? उसके वजह से भी लोग आत्महत्या किए हैं। इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, आपका मतलब आपका कितना पैसा फंसा हुआ है सहारा में? मेरा तकरीबन 5 गो टोटल मेरा ये था फिक्स डिपॉजिट का, मंथली करके, कुछ 1 मंथ का था, कोई 2 मंथ का था, कोई 3 महीने का था, ऐसे करके तकरीबन मेरा 4 से 4.5 लाख रुपया उसमें ब्लॉक फंसा मेरा। 4 से 4.5 लाख। क्या लगता है कि आखिर इसमें लेट क्यों हो रहा है? पिछली बार जब ये कहा गया था कि पैसे सबको मिलेंगे, उसके बाद भी क्या हुआ है? सहारा ने इतनी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में बनाई है कि उस प्रॉपर्टी, टोकना चाहूंगा, राष्ट्रीय सहारा के जो संस्थापक थे सुब्रत राव, वो भी अब नहीं रहे हैं। अब क्या लगता है कि उनके परिवार की तरफ से या सरकार की तरफ से अब क्या लगता है, क्या हो? सरकार अगर चाहे तो हर चीज़ पॉसिबल है। जब हमारे हिंदुस्तान ने सरकार ने चाहा तो यहाँ के लोग चंद्रयान पर जा सकते हैं, तो पैसा निकालने में कोई देर नहीं हो सकता है। सहारा इंडिया का इतना प्रॉपर्टी है, इतना उसका ज़मीन जायदाद है कि अगर बेच के भी पैसा अगर दिया जाए तो जितने भी भुगतान हैं, जितने भी सहारा में अकाउंट खोले हैं, वो सारे सहारा वाले प्रति में अकाउंट में पैसा आ सकता है वापस। हमको जो लालच दिया गया था, वो लालच हमको नहीं चाहिए। मेरा मूल जो है, मेरा जो वो रकम जो जमा है, वो रकम मुझे वापस कर दीजिए। हमको नहीं चाहिए आपका जो प्लानिंग था कि 1 का डबल और 2 डबल का ट्रिपल, वो प्लानिंग हमको नहीं चाहिए। जो मेरा मूल जमा है, वो मूल मुझे वापस कर दीजिए। सरकार से ही निवेदन करते हैं। आपका क्या कहना है सहारा को लेकर के? सहारा में जो पैसा फंसा उस पर? पहली बात कि मेरा नाम मनोज कुमार पाठक हुआ, मेरा घर हुआ पटना सिटी और ससुराल मेरा हुआ समर्था कल्याणपुर समस्तीपुर। मेरी सासू जी का जो है सो पैसा सहारा में जमा किए थे समस्तीपुर में, क्या समझे, उनके हिसाब से 38,000 रुपये जमा किया गया था, क्या समझे। 38,000 रुपये जमा करने के बावजूद जो है सो सहारा वाले ने उनको जो है दिलासा दिया। इसी सदमे से हमारी सास का जो है मतलब गिर गई,
पैर टूट गया, उनको प्लेट में लगा। लेकिन आज तक जानते हैं इन लोगों ने करीबन 90 अभी तो 24 चल रहा है, 21 की बात है कि मतलब दिलासा तो सरकार की तरफ से मिला था, अमित शाह की तरफ से जो बोल रहे हैं आप। लेकिन जो है सर सरकार बनने के बाद जानते हैं कोई दिलासा नहीं है सर। अभी भी जो है सब बेचारे जो है देखिए किसान है मेरे ससुर जी, क्या समझे, लेकिन कोई इसमें कोई अथी नहीं मिल रहा है हम लोग को। सरकार से आपकी क्या मांग है? आपको लगता है कि आप क्या सरकार से यही मांग के हम तो कहेंगे, यही बात है कि मोदी जी जो है सो हमारे, देखिए हम भी ब्राह्मण हैं, हम लोग भी वोट बीजेपी को दिए, हमारे पर इधर भी जो है सो बीजेपी को ही है। लेकिन एक बात है कि जो कि अभी मोदी जी जो है ना मतलब बन गए हैं, लेकिन जो है सब मतलब अब नहीं है, इनको वोट देंगे इस बार, अब की बार से नहीं देंगे वोट नहीं है। तो सहारा का पैसा फंसा हुआ है, हाँ जी, फंसा तो है। फंसा है उसमें सरकार में अभी क्या मतलब अभी तक तो पैसा मिला नहीं, क्या लगता है क्या होगा? हम तो सरकार को क्या कहें, सरकार झांसा दे रही है, जनता को बुर्बक बना रही है। हाँ तो सहारा बैंक है तो हमारे मतलब कोई हम लोग उम्मीद लगा कर सहारा में जमा किए थे, पहले सरकार लालच दी कि हम ऐसे इतना देंगे करेंगे, उसके बाद हम उसी लालच में अपना गरीब किसान लोग हैं, हम एक एक दो दो रुपया पापा मजदूरी मतलब खेती इसी सब लेकर बो बा कर पैसा जमा किए रखे, सोचे कि मिलेगा तो मिला ही नहीं अभी तक। जब सरकार हुआ कि फिर सरकार अनाउंसमेंट की कि हाँ हम देंगे, तो ऑनलाइन भी उसके कराए तो कुछ पैसा भी लगा, दौड़ दौड़ जा रहे हैं एजेंट के पास, वो सुन नहीं रहा है, बोल रहा है कि सरकार ही नहीं दे रही है। अब देखिए क्या हो रहा है। क्या लगता है आपका कितना पैसा फंसा हुआ लग रहा था? हमारा तो पैसा बहुत पैसा 5-6 लाख रुपया हो गया है। हाँ मतलब अभी से जुड़ा जाए तो 5-6 लाख रुपया फंसा है हमारा। अब आप भी मेरे तरह गुहार लगाइए कि हमको प्लानिंग जो था वो प्लानिंग नहीं चाहिए, जो मूल मेरा फंसा हुआ है, जो मूल मेरा जमा है वो वापस कर हम दीजिए, लोग तो वही तो वही वापस कर दीजिए। आप ऑन कैमरा बोल दीजिए इस बात को हाँ। कि सरकार समझ जाए कि हाँ। लोग ब्याज पे नहीं अपना मूल मांग रहे हैं। हाँ हम लोग जो जमा किए हैं अपना मूल ही दे दे सरकार बस। बिल्कुल, ये हमारे देश में खास करके देखिए, हम मीडियम क्लास से आते हैं, किसी तरह से भी अपने बच्चे को हम पढ़ा लेंगे, किसी तरह से अपनी बेटी का शादी कर देंगे। लेकिन जो किसान के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो सहारा नाम सुन के उत्साहित हुए थे, लेकिन सहारा ने लोगों को बेसहारा करने का काम किया है। हम सहारा से नहीं, जो उसके संचालक थे वो तो बेचारे दुनिया से चले गए, ठीक है। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने जनता से वादा किया था कि पैसा मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। वो वादा कहाँ गया? मोदी जी का, अमित शाह जी का हर वादा झूठा है, बेबुनियाद है, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। हम उनसे यही अपील करते हैं कि सहारा में डूबे हुए जो भी गरीब गुरुआ का पैसा है वो उनको आप प्लानिंग मत दीजिए, जो उनका जो प्लान है आपका कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, चौबल, वो मत दीजिए। जो मूल जमा है आप उसको वापस कर दीजिए। आपसे विनती करते हैं, आपसे अपील करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो सहारा मुद्दे पे अपनी बात रख रही थी। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।